हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हम वार्डन का पेपर कर रहे थे। वार्डन के पेपर में हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके बाद वार्डन का पेपर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीधा आपके आएंगे जीएससी के पेपर, ठीक है। जीएससी के पेपर जो है आपके 2022 के जो एग्जाम हुए थे आपके, वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे इस चैनल पे। 40 क्वेश्चंस के ही सेट होंगे वो पूरे के पूरे। तो एक बार खींच के मन लगा के इनको कर लेना। 10-15 पेपर होंगे मेरे हिसाब से। 10-15 क्लासेस में आपके 10 क्लासेस होंगे तो 400 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे लेवल के पेपर आए हुए उसके में 2024 के तो जैसे हल्के आए हुए थे ना, उससे तो काफी अच्छे हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। A 56 centimeter wide path is made around a circular garden having a diameter of 9 मीटर। ये 56 सेंटीमीटर है, ये 9 मीटर है। देखते ही मेरे को पता चल जाना चाहिए कि मेरे को इसको डायमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो डायमीटर सेंटीमीटर में चेंज होके हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? एरिया ऑफ पाथ पूछा। सर्कुलर ग्राउंड है, उसके चारों तरफ है। 56 मीटर वाइड एक पाथ है, यानी कि ये जो लेंथ है ये 56 होगी। जो सर्कुलर गार्डन है उसकी जो डायमीटर है वो 900 है, तो मैं ये कह सकता हूँ उसकी जो रेडियस होगी वो 450 होगी, ठीक है। रेडियस होगी वो 450 होगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, यहां से मेरे को देखते ही एक चीज पता चल जाएगी कि जो छोटी वाली रेडियस है वो 450 है। और अगर मैं इसकी बड़ी वाली रेडियस की बात करूं तो ये 450 प्लस में 56 हो जाएगी, यानी कि हमारी 506 सेंटीमीटर हमारी ये रेडियस आ जाएगी। क्योंकि हमें पाथ का एरिया निकालना है तो हमें बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे वाले बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। सर्कल का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इस केस में 2 आर बनेगी, ये बड़ी आर बनेगी और ये 450 जो है हमारी छोटी आर बनेगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं किसकी बात करूं, एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ की बात करूं तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से पाई में कॉमन ले सकता हूं, पाई मैंने कॉमन लिया तो मेरे को मिला आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इसको मैं और फर्दर बोलूं तो मैं इसको तोड़ सकता हूं किसमें? पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर में, ठीक है। इस तरीके से तोड़ सकता हूं, इस तरीके से तोड़ सकता हूं। तो मैं इससे अब उठा के वैल्यू डाल देता हूं। मैंने बोला पाई की वैल्यू तो मेरे को पता है 22/7 होती है। मल्टीप्लाई में आर प्लस आर की अगर मैं बात करूं तो 506 प्लस में 500 506 प्लस में 450, 506 प्लस में 450 होगा बड़ी वाली आर प्लस में छोटी वाली आर, और छोटी बड़ी वाली आर माइनस छोटी वाली आर करूं तो 506 माइनस में 450 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6 का 6 ही 6 और 5 का 5 ही 5 और 5 और 4 9 मल्टीप्लाई में अंतर तो हमारा कितना आएगा? 56 ही आएगा, ठीक है। अंतर हमारा यहाँ पे 56 ही आएगा। अंतर हमारा 56 आएगा। और क्या बचा हमारा? बस सेंटीमीटर्स में आ गई। अब ये जो हमसे पूछा है ना, ये लास्ट में जो पूछा है वो हमारा मीटर स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है तो हमको इस सब को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को हमें डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा था ये पॉइंट क्यों आ रखे, है ना। तो हमें इन दोनों को पॉइंट्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 8 56 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये मल्टीप्लाई करके, एक सेकेंड देना मेरे को, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 16 8 256 और 4 के बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट, यानी कि ये हमारा आ जाएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये पार्ट आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा डिजिट सम वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो थोड़ा सा वो अप्लाई कर सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। नीचे आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, पीडीएफ में आज डाल ही दूंगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस 112 का, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ पॉलिशिंग कर्व्ड सरफेस ऑफ वुडन सिलेंडर
एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर, 15 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मेरे को कर्व सरफेस निकालनी पड़ेगी किसकी, वुडन सिलेंडर की। वुडन सिलेंडर की कर्व सरफेस क्या होती है, सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर मेरे को यहाँ पे 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है तो 50/2 मल्टीप्लाई में एच मेरे को 7 सेंटीमीटर दिया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 1 कट जाएगा, यानी कि 22 × 50 कितना हो गया, 22 × 50, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा 50 को, तो यहाँ भी 100 से डिवाइड होगी, 50 दूनी 100 यानी कि 11, और 15 मीटर पर स्क्वायर था तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 11 मल्टीप्लाई में 15 यानी कि 165 रुपीज हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट आ गई। सिंपल से फॉर्मूले में रखना था और बस ये याद रखना था कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में चेंज करना है। इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के काफी अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√3 7√2। पहली लाइन को देख के मेरे को पता चला कि ट्राइंगल का जो बेस है, मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, मैं पहले एक ट्राइंगल क्रिएट ही कर लेता हूँ। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक सेकंड, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। उसने बोला ये ट्राइंगल का बेस है ना वो एक स्क्वायर के इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर के है, ठीक है, जिसका डायगोनल क्या दिया हुआ है, उसने 7√2 दिया हुआ है, डायगोनल मेरे को 7√2 दिया हुआ है। तो अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड हमारा होता है डायगोनल अपॉन में √2। तो यहां से अगर मैं इसको काटूंगा तो साइड कितनी मेरी निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। तो मैं 7 को अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो 7 दूनी 7 चौक 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि इसका जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये मेरा बेस आ गया। अब अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में मेरे से कह रहा है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 121 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो होगा साइड जो होगी वो 11 सेंटीमीटर होगी, और हाइट जो है वो साइड के बराबर है, यानी कि मेरे को अब मेरे को बेस मिल गया और मेरे को ये हाइट इसकी बोल दी इसने, इसकी साइड के बराबर है, यानी कि 11 सेंटीमीटर ये हाइट है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को पता है, अगर मेरे पास बेस और हाइट हो तो 1/2 बेस इनटू हाइट मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 21, 8 मल्टीप्लाई में 11 इज इक्वल टू 14 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। संदीप सर के चैनल पे सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, अगर आपको निकालने तो वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 114 हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगी। 114 क्वेश्चन जो टेक्निकली गलत है तो मैं इसे कोई नहीं कराने वाला, जब इस टाइप का क्वेश्चन कोई सही वाला आ जाएगा तो मैं वहां करा दूंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है ना, सॉल्यूशन में इसमें बोर्ड की स्पीड जो है, बोट स्पीड जो है वो माइनस में आ रही है, और स्पीड कभी अपने आप में माइनस में नहीं हो सकती, स्पीड को हमेशा प्लस में होना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर तो ठीक आ रहा है पर ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, ठीक है, टेक्निकली ही गलत, तो मैं इसको कराऊंगा ही, ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद चलते हैं 115 पे। PQR are in a cycle race of 2 to 5 0 मीटर, ठीक है। PQR जो है वो एक साइकिल रेस में है 2250 मीटर की। P साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज Q, P जो है वो Q से दुगनी तेज साइकिल चलाता है, ठीक है। R साइकिल 1/3 एज फास्ट एज Q, Q की 1/3 चलाता है, ठीक है। R जो है वो Q की 1/3 चलाता है, 1/3 चलाता है, यानी कि अगर ये 3 चलाता है तो ये 1 चलाता है। R completed the race in 45 minutes। मैंने बोला भैया मेरे को तीनों मिल गए, मैं एक बार तीनों का रेशो देख लेता हूँ, मेरे को तीनों का स्पीड का रेशो मिल जाएगा। भैया ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, सॉरी 2 है, ये 1 है और ये 3 है और ये 1 है। तो अगर मैं क्लोज करके निकालूं तो 6 3 और 1 6 3 1 हमारा जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पीड का रेशो आ गया।
अगर मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहता हूँ तो तीनों का एलसीएम लूंगा और फिर इनसे डिवाइड करता चला जाऊंगा। 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 1 6 का 6, यानी कि मेरा टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 1 2 और 6 आ जाएगा। इसने बोला जो आर है वो कंप्लीट करता है इसको 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स में मेरे हिसाब से जो आर कंप्लीट कर रहा है पी क्यू आर वो 6 में कर रहा है, यानी कि 6 की वैल्यू मेरे को 45 मिनट्स में दी हुई है। Then where is the Q when finish the line when P finish the race? Then where was Q from the finishing line when P finish the? जब P ने फिनिश करी रेस तो Q कहाँ था? भाई मेरे को पता है कि देखो मैं आपको एक इसको सोल्व पूरा करने के बजाय एक बार यहाँ देखो, जब P चल रहा है और Q चल रहा है तो Q से दुगना चल रहा है, ठीक है। अगर P ने फिनिश करी होगी रेस, इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी पूरा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस लाइन पे खत्म हो जाता है, इस लाइन पे यहाँ कैसे खत्म हो जाता है भाई, मेरे को यहाँ से पता चल गया कि स्पीड ऑफ P और Q जो है वो हाफ है। P जो है P की स्पीड अगर 6 है तो Q की 3 है, यानी कि आधा चल रहा है। हर बार P जो है वो दुगना चल रहा है, इससे दुगना चल रहा है और Q जो है इससे आधा चल रहा है। मैं ये तो कह सकता हूँ अगर P ने रेस को कंप्लीट कर लिया होगा तो Q कहीं ना कहीं उसके आधे में होगा, ये बात भी तो सही है। अगर P ने 2250 मीटर चले तो Q ने उसके आधे चले होंगे, यानी कि 1125 मीटर चले होंगे और फिनिश लाइन से वो 1125 मीटर ही पीछे होगा, ठीक है। फिनिश लाइन से वो 1125 मीटर ही पीछे होगा। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म, इसी लाइन पे खत्म हो जाना चाहिए जब आपके पेपर में आता है, वरना एक बार मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसका छोटा सा करके सॉल्यूशन भी आपको एक बार समझा देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसको लास्ट लाइन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। अब इसने बोला कि 6 क्या था, एक सेकंड, 46, हाँ हमारे हिसाब से जो टाइम का रेशियो है वो 6 है। किसका? आर का। आर ने कंप्लीट करी रेस 45 मिनट में, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक का रेशियो कितना हो जाएगा, एक का रेशियो हो जाएगा 45/6, यानी कि 15/2 मिनट, ठीक है। 15/2 मिनट, 15/2 मिनट में 1125 मीटर चल दिया और ये तो हमारा आ गया P और ये हमारा आ गया Q। Q कितना चलेगा, 2 चलेगा, 45/2 का मतलब 15 मिनट चलेगा। अब यहाँ से निकाल के वही कंक्लूजन निकल के आएगा कि 1125 मीटर पीछे होगा, ठीक है ना। 15/2 में पूरी रेस कंप्लीट कर ली तो 15 मिनट में Q कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं। 115 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। ए बॉय इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स टू हिज ओरिजिनल स्पीड। एक लड़के ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, ओरिजिनल स्पीड उसकी 9.5 थी और इंक्रीज स्पीड जो है उसकी 9 हो गई, ठीक है। यानी कि स्पीड के रेशियो की मैं बात करूं तो स्पीड का रेशियो 5:9 हो गया। बाय दिस ही रीचेस हिज स्कूल 20 मिनट्स बिफोर द यूजुअल। 20 मिनट पहले पहुंच रहा है अपने स्कूल, ठीक है। अगर स्पीड इतनी है और मेरे को यहाँ पे टाइम दिया हो तो मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ इजीली। भाई टाइम का रेशियो मेरा 9:5 हो गया, उल्टा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 20 मिनट पहले पहुंच रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 4 का इसमें टाइम बचाया इसी की वैल्यू 20 मिनट है, इसी की वैल्यू 20 मिनट है। 4 की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो यूजुअल टाइम कितना लेता है, 9 लेता है। 4 की वैल्यू 20 मिनट है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4 मल्टीप्लाई में 9, यानी कि 4 पंजे 20 और 9 पंजे 45 मिनट हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। A can finish a work in 27 days. B can do the same work in 1/3 of time taken by A. ठीक है। Then working together with what part of the same work they can finish in 6 days. भाई कुछ दिया हुआ है और पूछा कि 6 दिन में दोनों कुल मिला के कितना पार्ट अपना कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में करा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हो गए हैं तो एक क्वेश्चन हिंदी में भी करा देते हैं। ए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में पूरा कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ यार ए जो है वो 27 डेज लेता है, बी जो है ए द्वारा लिए गए समय का 1/3 लेता है, यानी कि कितना लेता है 3 दिन 27 9 डेज लेता है,
ठीक है। उसके बाद अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो पहले मैं एक बार वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 से कम 27, यानी कि इनकी वर्क की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 और 3 आ गई। ठीक है, 1 और 3 आ गई। तो इसके बाद उसने कहा कि दोनों मिलकर 6 दिन में कितना काम कर लेंगे। भैया 6 दिन में, एक दिन में कुल मिला के दोनों 4 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 6 चौक 24 काम कर लेंगे। 6 चौक 24 काम कर लेंगे तो कितना हिस्सा बोला गया है, तो हिस्सा किसका है, हिस्सा तो टोटल वर्क का है, तो 27 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, यानी कि 8/9 पार्ट ऑफ टोटल वर्क हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी तक हमको नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो B2B रेशियो पूछा है ना, सिंपल सा है, B2 B4 B5 का 2000 और 2001 का निकाल के बस उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके होमवर्क में हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 119 पे आते हैं। 19 फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 840 बिलियन पाई चार्ट इज इन परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 100% की वैल्यू 840 है। ठीक है, the above pie chart the amount of expenditure on education, expenditure of education and expenditure of health ये भी है। 10% की वैल्यू पूछी है, बस आपसे सिंपल सी बात है, 84 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 देख लेते हैं, 119 119 119 या 119 119 हाँ 120 है, अच्छा 119 ये था। ठीक है, the following table shows the number of seats reserved in different classes in a train of 5 different days. The capacity of each train is given in the bracket, यानी कि यहाँ पे आपको कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, how many seats remained vacant on Monday, Tuesday, Friday in all the AC classes। ठीक है, सभी AC क्लासेस में मंडे को ट्यूसडे को और फ्राइडे को कितनी सीटें वैकेंट रहेगी। सभी एसी में, यानी कि एसी थर्ड भी, एसी फर्स्ट सेकंड भी और एसी फर्स्ट भी। ठीक है, मंडे देख लेते हैं। 500 में से अगर 390 भरी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 110 खाली रहेगी। सेकंड वाले इसमें 250 थी कैपेसिटी और 240 भरी गई, यानी कि 10 वैकेंट रह गई। 150 कैपेसिटी थी, 145 खाली रह गई, तो 5 कैपेसिटी थी, यानी कि यहाँ पे 125 सीटें जो हैं वो खाली रहेगी। ट्यूसडे की अगर बात करूं तो 500 में से 450 भर गई, यानी कि 50 खाली रहेगी। यहाँ पे 250 में से 230 भर गई, यानी कि 20 खाली रहेगी। यहाँ 150 में से 120 भर गई, यानी कि यहाँ पे 30 खाली रहेगी, यानी कि ये 100 अपने आप में अलग हो गया। ठीक है, ये अपने आप में 100 अलग हो गया। तीसरा हमारा बचा फ्राइडे को 500 में से 495, यानी कि 5 खाली रहेगी। 250 में से 210, यानी कि 40 खाली रहेगी। 150 में से 140 भर गई, यानी कि 10 खाली रहेगी, यानी कि 40 50 55। इन तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 130 और 180, 280 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो डाउट का क्वेश्चन था, एक बार वो देख लेते हैं, ग्रुप में आया था। ठीक है, वो डाउट में अभी पीजीटी के जो 2022 में पेपर हुए थे, उनमें से एक बच्चे ने मेरे को यहाँ पे, मतलब क्या बोलूं, एक ने मेरे को यहाँ पे भेजा था। करंट स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका, एक बार आप पढ़ लो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं भेजा क्योंकि वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सॉल्यूशन ही नहीं भेजा। तो इसको अगर मैं करूँ, एक समान गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। 30 किलोमीटर चलती, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उसी स्पीड से चलती चली गई। उसके बाद ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई, उसके बाद मूल गति की 4/5 गति हो गई, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो 5 है और डिक्रीज स्पीड जो है वो हमारी 4 है। ठीक है, रेशो के हिसाब से 4/5 को मैं रेशो में बोल सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ आगे तक वो 4 की स्पीड से चली है, जबकि यहाँ से यहाँ तक वो 5 की स्पीड से चली, यानी कि अगर स्पीड का रेशो 5:4 का है तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चंस में कराया तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हुआ,
यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि वो 45 मिनट लेट हो गई, 45 मिनट लेट हुई, 45 मिनट लेट हो गई। अगर मैं स्पीड के रेशो की बात करूं तो स्पीड का रेशो 5 और 4 का है, तो टाइम का रेशो कितना होगा, 4 और 5 का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 1 का अंतर आया है यही 45 है, यही 45 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ, इसको कितना लगा, टोटल टाइम इसको लगा 180 मिनट्स। सेकेंड कंडीशन में देखूं, क्योंकि ट्रेन खराब का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एक सेकेंड कंडीशन देनी पड़ेगी, उसे 9 निकलेगा, ठीक है। इस वाले पेन से लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा कि यदि 18 किलोमीटर अधिक चलने के बाद ऐसा होता, 18 किलोमीटर अधिक चलने के बाद का मतलब ये है कि 30 किलोमीटर तो ये चल ही लेता, इसके बाद और थोड़ा सा 18 किलोमीटर और आगे खिंच जाती गाड़ी, फिर ये ट्रेन में खराबी आके स्पीड जो है वो कम हो जाती। यानी कि मैं इस टोटल स्ट्रेच की बात करूं तो यहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी, 5 रहेगी, और ये जो खराबी वाले बात के स्ट्रेच की बात करूं तो यहाँ पे स्पीड जो है वो 4 रहेगी। तो यहाँ पे 9 मिनट पहले पहुंच जाती, 9 मिनट पहले पहुंच जाती, 45 मिनट लेट यहाँ पे पहुंची थी, उससे 9 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी कि अगर मैं इसमें 9 माइनस करूंगा तो मेरे को यहाँ मिलेगा कि 36 मिनट लेट पहुंच जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये भी लेट है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं जो ऊपर मैंने करी कि स्पीड जो है इनकी 5 और 4 है, तो टाइम इनका 4 और 5 होगा, टाइम इनका जो है वो 4 और 5 होगा। टाइम इनका अगर 4 और 5 होगा तो मैं बोलूं तो ये जो 1 का अंतर है वो 36 मिनट के बराबर है। तो 4 कितने के बराबर हो जाए, 4 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 144 मिनट्स। अब मेरे को एक छोटी सी बात यहाँ पे ये जो समझानी है, मेरे को ये समझानी है कि ये जो टाइम आया हमारा 180 मिनट्स, ये जो 180 मिनट्स हमारे आए निकल के टोटल ट्रैवल का टाइम, और जो 144 मिनट्स है, इसमें जो अंतर आ रहा है ये एक्चुअल में आ रहा है, ये एक्चुअल में देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो ये 5 से चल रहा है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये पहले भी 4 से चल रहा था, अब भी 4 से चल रहा है, तो यहाँ भी कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ भी कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस आया कहाँ पे, डिफरेंस सिर्फ इस 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में आया, क्योंकि यहाँ पे पहले स्पीड जो है वो 5 हुआ करती थी, मतलब पहले स्पीड जो है वो 4 हुआ करती थी इस 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में। अब जो है स्पीड वो यहाँ पे 18 हो गई, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 स्पीड हुआ करती थी, 4 स्पीड हुआ करती थी, और यहाँ पे 5 स्पीड है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं तो इसी 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में मेरे को 36 मिनट लगे, 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में मेरे को 36 मिनट लगे, यानी कि अगर 36 मिनट में 18 किलोमीटर चला है तो मैं निकाल सकता हूं कि 60 मिनट में कितना चलेगा, 18 दूनी 36 और 60 मिनट में 30 किलोमीटर हो गया, 60 मिनट में 30 किलोमीटर हो गया। अब अगर मैं पहले वाली कंडीशन से देखूं तो टोटल टाइम मेरा 180 मिनट्स बैठ रहा था, 180 मिनट्स का मतलब है यानी कि 3 घंटे। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 30 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 90 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स प्लस में ये जो बिना एक्सीडेंट का जो ट्रैवल टाइम है ये भी ऐड होगा इसमें, प्लस में 30, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा 120। सेकंड वाली कंडीशन से अगर किसी को निकालना हो तो सेकंड वाली कंडीशन से भी निकाल सकता है, जिस तरीके से मैंने इसको निकाला कि भैया जो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके हिसाब से तो मेरा 60 मिनट में कितना गया, 30 किलोमीटर आ गया। तो बाकी बचे हुए किसमें हमने निकाला था, 144 मिनट्स में निकालो, तो 144 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 30 अपॉन में 60 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 144, 2 से इसको काट देंगे तो 72 किलोमीटर्स, 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे बिना एक्सीडेंट के कितना चला, 30 प्लस में 48 यानी कि वो 18 यानी कि 72 प्लस में 48, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 0, और 7 और 1 8 और 4 12, 120, ठीक है, 120 किलोमीटर हमारे यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन से दिया जाए, ठीक है। आई होप जिसका डाउट था उसको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो मुश्किल है, फिर तो बेसिक ही है, जो किताब में बेसिक दिया हुआ ना फिर उससे ही हो पाएगा, उसके अलावा यही तरीका बनता है। मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी आप एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना, बाकी मैं उस ग्रुप में डाल भी दूंगा इसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगली बार। कहाँ से कट करें।